हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 14वीं टेस्ट सीरीज हल करने वाले हैं और इस सीरीज के अंतर्गत जो भी वीकली करंट अफेयर्स होता है वो तो आपको पीडीएफ के रूप में ग्रुप में मिल ही जाता है, लेकिन उसके अंतर्गत जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, तो उन प्रश्नों को बनाया जाता है, उनकी व्याख्या पूरी यहाँ पर लिखी जाती है और ये प्रश्न आपकी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ प्रारंभिक परीक्षा और आरओ मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। साथ ही अन्य परीक्षाओं में भी ये करंट अफेयर्स आपका बहुत ही उपयोगी होगा। तो सभी लोग इसको पूरा देखें, इसको नोट करें, इसको समझें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। और समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के नोट्स के लिए आप लोग जो है स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769, इस पर संपर्क कर सकते हैं कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम के। तो आपको ग्रुप में जुड़ने की पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी, कैसे आपको स्टडी मटेरियल, सारे कंप्लीट नोट्स, वीडियो वगैरह क्लासेस कैसे आपको मिलेंगी, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नुसंतारा किस देश की राजधानी बनी है? बड़ा अजीब सा नाम है, नुसंतारा। लाओस, इंडोनेशिया, माल्टा या फिर ग्रीस? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने 18 जनवरी 2022 को जकार्ता की जगह बोर्नियो द्वीप के पूर्व में स्थित पूर्वी कालीमंतन को अपनी राजधानी बनाने हेतु एक विधेयक पारित किया है। देश की नई राजधानी को नुसंतारा कहा जाएगा, जिसका अर्थ जावा भाषा में द्वीप समूह होता है। तो अभी तक जो इंडोनेशिया की राजधानी थी वो जकार्ता थी, लेकिन अभी ये नई राजधानी बनेगी। काफ़ी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है ये परीक्षाओं की दृष्टि से। नुसंतारा इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। जीवन शक्ति के लिए सूर्य नमस्कार का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर आयुष मंत्रालय? तो ये कैंपेन है, अभियान है, आयोजन है जीवन शक्ति के लिए सूर्य नमस्कार, और ये आयुष मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी 2022 को इस कार्यक्रम में पूरे भारत से 75 लाख लोगों ने भाग लिया है। सूर्य नमस्कार योग में व्यायाम के रूप में एक अभ्यास है जिसमें 12 आसनों की एक श्रृंखला शामिल है, यानी सूर्य नमस्कार में 12 आसन शामिल होते हैं। तो ये जो है पूरा जो है इसके लिए सूर्य नमस्कार के लिए आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में थल सेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, सीपी मोहंती, दीपक चौधरी या वीएन सिंह? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर मनोज पांडे। ये देख सकते हैं थल सेना की ये उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सीपी मोहंती के उत्तराधिकारी हुए। वर्तमान में सीपी मोहंती हैं, अब ये जो है मनोज पांडे साहब होंगे, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, यानी अब तो हो चुके हैं। ठीक है। जनरल पांडे को दिसंबर 1922 में कोर ऑफ द इंजीनियर्स में नियुक्त किया गया था। वह सेना मुख्यालय में महानिदेशक थे, जो अनुशासन, समारोह और कल्याण के विषयों को देखते थे। क्वेश्चन नंबर 4, आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा या मुस्तफ़ा अहमद? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बाबर आजम। तो आईसीसी टीम ऑफ द ईयर 11 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को शामिल करती है, जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में अपने खेल प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया हो। 11 खिलाड़ियों की टीम में किसी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है, ध्यान रखिएगा। कोई भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं है आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में असम सरकार ने राज्य के किस खिलाड़ी को पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी
के रूप में नियुक्त किया है? अस्मिता चालिहा, लवलीना बोरगोहिन, अंकुशिता बोरो या फिर मैरी कॉम? और सही आंसर आपका हो जाएगा लवलीना बोरगोहिन। ये उनका आप जो है तस्वीर देख सकते हैं। लवलीना बोरगोहिन ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में 69 किलोग्राम वेल्टरवेट सेमीफाइनल में तुर्की की बुशिनाज सुरमनेली से हारने के बाद कांस्य पदक जीता था। लवलीना बोरगोहिन एमसी मैरी कॉम के बाद ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। बड़ी उपलब्धि है लवलीना बोरगोहिन को। तो ये पहली थी मैरी कॉम, दूसरी लवलीना बन गई हैं, दूसरी महिला मुक्केबाज हैं भारतीय। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुंबलांगी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर केरल? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर केरल। तो केरल का कुंबलांगी गांव देश की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने के लिए तैयार है। इस पहल के तहत कुंबलांगी गांव में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को मेंस्ट्रुअल कप बांटे जाएंगे। तो ये जो है जो भी महिलाओं की समस्या होती है उससे संबंधित है। ये 5000 मेंस्ट्रुअल कप यहाँ पर बांटे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, महिला एशिया कप में भागीदारी के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? रानी रामपाल, सविता पुनिया, हरनाज सिंधु या फिर गीता मित्तल? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सविता पुनिया। तो हॉकी इंडिया ने महिला एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसमें 16 खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। सविता टूर्नामेंट में टीम की अगुवाई करेंगी जो 21 से 28 जनवरी के बीच होने वाला है। इनका आयोजन कब होगा? हो चुका है, 21 से 28 जनवरी के मध्य इसका आयोजन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर जैसलमेर? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जैसलमेर। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस मनाने के लिए खादी के कपड़े से बना राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में प्रदर्शित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है। इसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है। सोचिए 1400 किलोग्राम खादी का बनाया गया है। 225 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा, बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में कौन विजयी रहा है? लोह किन यू, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी या भूपेंद्र पाल? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर लक्ष्य सेन। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 के पुरुष एकल फाइनल में सिंगापुर के विश्व चैंपियन लोह किन यू को हराकर अपना पहला सुपर 500 खिताब हासिल कर लिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है लक्ष्य सेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पेसेक्स अभ्यास किस देश की नौसेना के साथ किया है? रूस, ब्रिटेन, इंडोनेशिया या थाईलैंड? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर रूस। तो भारतीय नौसेना के INS कोची ने व रूसी संघ की नौसेना के RFS एडमिरल ट्रिब्यूट्स ने भारत में अभ्यास में भाग लिया था। पेसेक्स का आयोजन नियमित रूप से भारतीय नौसेना द्वारा अपने मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की गई है? 12 जनवरी, 16 जनवरी, 19 जनवरी या फिर 22 जनवरी?
सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 16 जनवरी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में चलने वाले कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में महान नृत्यांगना पंडित, नृत्यांगना यही में रहेगी बल्कि ये जो है क्या कहेंगे पुरुष हैं, पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है। तो महाराज जी किस नृत्य से संबंधित थे? ये महान नृत्य कह सकते हैं या नृत्यांगना तो लेडीज हो जाएगी। चलिए समझ लीजिए आप लोग, बिरजू महाराज ये पुरुष हैं। वैसे कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या फिर कथक? सही आंसर आपका कथक है। इन साहब का जो है बिरजू महाराज बहुत बड़े मतलब समझिए कि एक मतलब अपने आप में एक चीज़ है, ये विकिपीडिया कहला, इंसाइक्लोपीडिया कहला, मतलब कथक के जन्मदाता रहे हैं। तो देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण के प्राप्तकर्ता बिरजू महाराज को उनके शिष्यों और अनुयायियों द्वारा प्यार से पंडित जी या महाराज जी के नाम से जाना जाता था और वे भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को आभासी रूप से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव या फिर पीयूष गोयल? ये वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव, ठीक है। और आंसर आपका हो जाएगा पीयूष गोयल। इस 2 दिवसीय आभासी कार्यक्रम का आयोजन 11 और 12 जनवरी 2022 को इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का विषय सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स था। इसका विषय था क्या था? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। ये पूरा जो है लोगो थीम अगर आप देख सकते हैं, पीयूष गोयल द्वारा इसको प्रारंभ किया गया, मतलब कि संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली महिला अश्वेत महिला बनी है? माया एंजेलो, हरप्रीत चंडी, मदर टेरेसा या फिर कमला हैरिस? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर माया एंजेलो। अमेरिकी ट्रेजरी ने कवित्री माया एंजेलो की छवि वाले सिक्कों की ढलाई की है। ये पहली अश्वेत महिला को अमेरिका के 25 सेंट के सिक्के पर चित्रित किया गया है, जिसे क्वार्टर के रूप में जाना जाता है, यानी कि जिसे अपने यहाँ कॉइन चलते सिक्के चलते हैं, तो यह जो 25 सेंट का सिक्का है अमेरिका में, क्वार्टर डॉलर इसको कहते हैं, यानी कि डॉलर का 1/4, ठीक। जैसे कि अपने यहाँ पहले 25 पैसे चलते थे ना, तो यहाँ पर जो है ये 25 सेंट चलते हैं, यानी डॉलर का 1/4 है। तो ये जो है माया एंजेलो का फोटो छापा गया, पहली अश्वेत महिला बनी है जो भारतीय किसी अमेरिकी सिक्के पर जो है इनकी छवि प्रदर्शित की गई है। क्वेश्चन नंबर 15, पहला मेड इन अफ्रीका उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? मोरक्को, मिस्र, इथोपिया या दक्षिण अफ्रीका? और सही आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका ने पूरी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में विकसित प्रथम स्वदेशी उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। मैडसेट 1 3 नैनो सैटेलाइट्स का सामूहिक नाम है जो वास्तविक समय में दक्षिण अफ्रीकी समुद्री क्षेत्र में जहाज़ों का पता लगाने, निगरानी करने तथा उनकी पहचान करने में सक्षम होगा। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सैटेलाइट यानी कि मैडसेट का प्रक्षेपण फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर लद्दाख? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन लाहौल स्पीति जिले के आइस स्केटिंग रिंग यानी कि काजा में किया गया है। इस मेगा इवेंट में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, आईटीबीपी, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमों ने इसमें भाग लिया था।
क्वेश्चन नंबर 17, विश्व आर्थिक मंच के शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? दावोस, पेरिस, ग्लैंड या फिर न्यूयॉर्क? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर इंग्लैंड, यहाँ पर स्विट्जरलैंड, ध्यान रखिएगा। और सही आंसर आपका हो जाएगा, नहीं ये सी विकल्प में ग्लैंड ही दिया गया, लेकिन दावोस जो है वहाँ पर ये स्विट्जरलैंड का शहर है। तो कोविड-19 महामारी के कारण दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन 17 से 21 जनवरी 2022 तक डिजिटल रूप से दावोस यानी कि स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। और इस शिखर सम्मेलन का जो विषय था वो है दुनिया का राज्य। जो विषय क्या है? दुनिया का राज्य। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 समारोह में सर्वाधिक पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुए हैं? महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटक। तो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा परिकल्पित पुरस्कार समारोह का दूसरा संस्करण है। भारत सरकार द्वारा कुल 46 स्टार्टअप्स को एक इनक्यूबेटर और एक एक्सेलरेटर के साथ राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 दिया गया है। कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए, यानी कि 14 पुरस्कार सिर्फ कर्नाटक ने प्राप्त किए, ध्यान रखिएगा। तो यही पूछा ही गया था कि सर्वाधिक पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुए, तो वो कर्नाटक को प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिडनी टेनिस क्लासिक फाइनल में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? असलान करात्सेव, एंडी मरे, आंद्रे अगासी या अल्बर्ट कोस्टा? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर असलान करात्सेव। टेनिस में असलान करात्सेव ने एंडी मरे को हराकर सिडनी टेनिस क्लासिक फाइनल में पुरुषों का एकल खिताब जीता है। महिलाओं के एकल खिताब में पाउला बडोसा ने बारबोरा क्रेजिकोवा को हराकर एक खिताब जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 20, मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? नेहा सिंह राठौर, नवदीप कौर, हरनाज संधू या दिवांजलि कामस्त्रा? सही आंसर आपका है नवदीप कौर। ये देख सकते हैं नवदीप कौर का जो है सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार। देखिए क्या एकदम से नागिन जैसी लग रही है, बढ़िया अच्छी पुरस्कार मतलब है, तभी तो उनको पुरस्कार मिला है। तो भारत की नवदीप कौर ने लास वेगास में प्रतिष्ठित मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है। वो है मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2021 की विजेता भी हैं। नवदीप ओडिशा के स्टील सिटी राउरकेला के पास एक छोटे से शहर से हैं, उड़ीसा के रहने वाली हैं ये। क्वेश्चन नंबर 21, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान या फिर मीनाक्षी लेखी? सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर मीनाक्षी लेखी। संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती पता नहीं कौन है ये, मीनाक्षी लेखी ने पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में इस अभियान को शुरू किया है। यह बाइक अभियान 8 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच निर्धारित है। राइडर्स द्वारा तय की जाने वाली 9000 किलोमीटर की दूरी पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से होकर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 16वां, 18वां, 20वां या 21वां? सही आंसर आपका हो जाएगा ढाका 20वां है ये। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन रेनबो फिल्म सिटी द्वारा 1992 से किया जा रहा है। इस महोत्सव में 70 देशों की 225 फिल्मों को 10 श्रेणियों के तहत 15 से 23 जनवरी के बीच ढाका के विभिन्न स्थानों पर इनको प्रदर्शित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23,
भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का निर्यात किस देश को करेगा? वियतनाम, फिलीपींस, अर्जेंटीना या ताइवान? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर फिलीपींस। तो फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल के तट आधारित जहाज रोधी संस्करण की खरीद के लिए 374.96 मिलियन डॉलर के अनुबंध को मंजूरी दी है। इस समझौते में 3 बैटरियों की डिलीवरी, ऑपरेटरों और अनुरक्षकों के लिए प्रशिक्षण के साथ साथ आवश्यक एकीकृत लॉजिस्टिक समर्थन पैकेज भी इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत ने विदेशी मुद्रा संकट से उबरने के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है? 500, 700, 900 या 1200? और सही आंसर आपका हो जाएगा 900 मिलियन डॉलर। तो भारत ने श्रीलंका को अपने घटते विदेशी भंडार के निर्माण और खाद्य आयात के लिए 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। आयात के भुगतान के लिए डॉलर की कमी के कारण श्रीलंका वर्तमान में लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहा है, यानी कि बहुत सारी समस्याएं श्रीलंका में आ गई हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको देना है कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 20 जनवरी? दोस्तों, आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नोट्स वगैरह प्राप्त करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769, इस पर आप लोग व्हाट्सएप या फिर कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने की प्रक्रिया यहाँ पर बताई जाएगी। और इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी। इस साल 74वां भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है। 15 जनवरी को सेना दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जनरल के.एम. करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर F.R.R. बुचर से सेना की कमान संभाली और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। कौन? के.एम. करियप्पा साहब। ठीक है, तो इसलिए उनके सम्मान में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 14 सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई हैं। हम लोग मिलेंगे अगली 15वीं सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,